दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन से अपने राशन कार्ड आईडी में हम एक मेंबर को हम ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपने राशन कार्ड आईडी में आप अपने सदस्य को आप जोड़ सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन से, जो कि आप ये काम बैठे बैठे आप कर सकते हैं घर से या कहीं से भी। उसके लिए बस आपको इस वीडियो को देखना है एंड तक, ताकि आप कोई भी स्टेप आप मिस ना करें। और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि कौन सा सेक्शन किसके लिए है, आपको किसमें क्या भरना है, आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, ताकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपको रिजेक्ट ना हो और आपका जो मेंबर है, सदस्य है, वो आपका ऐड हो जाए। तो ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है आपको अपना प्ले स्टोर और यहाँ पर आपको सर्च करना है मेरा राशन। तो मेरा राशन एक ऐप है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड है। अब इसके अंदर आपको अगर राशन कार्ड में कुछ भी आपको एडिट वगैरह आप कुछ भी करना है तो हम इसी ऐप के माध्यम से हम इसमें करेंगे। तो इसके लिए आपको इस ऐप को इंस्टॉल करके आपको ओपन कर लेना है। अब देखिए, मैं आपको इस वीडियो में आपको उस ऐप को सेटअप करना भी सिखाऊँगा, तो बस आप देखते रहिए वीडियो को और वैसा ही आप प्रोसीड करते रहिए। जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है सेलेक्ट लैंग्वेज, यानी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोल रहा है कि आप इस ऐप को हिंदी में देखना चाहेंगे या इंग्लिश में। तो आपको जो भी लैंग्वेज में आपको सूटेबल हो, हिंदी इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना है। और भी कई भाषाएँ दी हुई हैं, तो अगर आप उस भाषा में भी इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके नीचे आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको बोलेगा लॉगिन करने को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है बेनिफिशियरी और दूसरा है डिपार्टमेंट यूज़र। तो आपको उसको बेनिफिशियरी पे ही सेलेक्ट रहने देना है और इसके अंदर आपको एंटर करना है आपको एक आधार कार्ड नंबर। तो इसमें आप किसी का भी आधार कार्ड नंबर आप एंटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी मेंबर का आप आधार कार्ड एंटर करें जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। आप किसी का भी आधार कार्ड नंबर डाल के नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है और आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको फ़ोन पे OTP जाएगा, आपको वो OTP इस पर वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही आप OTP वगैरह आप एंटर करेंगे, आपके सामने इस ऐप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और उससे पहले ये आपको एक एमपिन क्रिएट करने को बोलेगा, तो इसको हम स्किप कर देंगे, वो हम बाद में देख लेंगे। तो जैसे आप स्किप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपका जो ऐप है कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ एक लोकेशन का परमिशन मांग रहा है, तो उसको आपको ऊपर वाले बटन पर क्लिक कर देना है जो कि लिखा है वाइल यूजिंग द ऐप। इतना करने के बाद आपको यह डैशबोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा और ऊपर में आपका राशन कार्ड ID आपको दिख रहा है। बाकी कुछ भी आए आपको स्किप कर देना है। तो आपको यहाँ पे आपका राशन कार्ड ID दिख रहा है आपके फैमिली का, तो उसको आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब नीचे आप देखिएगा और पीछे इसके आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा कौन कौन से मेंबर आपके ऐड हैं। जैसे इसमें दिखा रहा है कि 3 मेंबर मेरे राशन कार्ड ID में पहले से इसमें ऐड है और मुझे एक और मेंबर इसमें ऐड करना है। तो उसके लिए नीचे आपको दिख रहा होगा मैनेज फैमिली डिटेल्स का आपको सेक्शन दिख रहा होगा। तो आपको इसी वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि किनकी KYC पेंडिंग है, किनकी KYC कंप्लीट हो गई है, किनका क्या कुछ बचा हुआ है। आप उन सारी चीज़ों को भी आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें ऐड करना है एक नया मेंबर। तो इसके लिए आप ऊपर वाले बटन पर क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा है ऐड न्यू मेंबर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और अब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोई भी गलती आप करते हैं तो आप मेंबर को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है आपको इंग्लिश में नेम डालने के लिए। अब देखिए, अब यहाँ जितनी भी डिटेल डलेगी तो उसके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डलेगी जिसका आपको ऐड करना है। तो आपको उसका आधार कार्ड ले लेना है और यहाँ पर सबसे पहले आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आधार कार्ड पर नाम दिया हुआ है इंग्लिश में, तो वो आपको यहाँ पर इंग्लिश में नेम इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे वाले में लिखा है नेम इन लोकल लैंग्वेज। तो आपको इसके लिए आपको कीबोर्ड को हिंदी सेलेक्ट करना है
और नीचे आपको वही नेम आपको हिंदी में डाल देना है, जैसा सेम टू सेम आपके आधार कार्ड पर दिख रहा होगा। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में जो आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है, आप वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर करेंगे। वो कितने साल का है वो आप एज में एंटर करेंगे। उसके बाद आपको आना है नीचे, तो नीचे आपको देखने को मिलेगा मदर्स नेम, यानी कि मम्मी जी का क्या नाम है। आपको मम्मी जी का नाम एंटर करना है इंग्लिश में, और नीचे वाले में एंटर करना है जहाँ लिखा है लोकल लैंग्वेज, उसमें आपको हिंदी में एंटर करना है। ठीक उसी प्रकार नीचे आपको यहाँ पे फादर नेम में भी इंग्लिश में और हिंदी में आपको उनका नाम एंटर कर देना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आपको एक सेक्शन दिखेगा मैरिटल स्टेटस का। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि जो मेंबर को आप ऐड करना चाह रहे हैं वो मैरिड है, शादीशुदा है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, क्या है, आपको वो इसमें सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर सिंगल है तो आपको यहाँ पे नेवर मैरिड का ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहला वाला, आप वो सेलेक्ट करेंगे। और उस पर नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। अब नीचे देखिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल का ऑप्शन दिखेगा। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है। मान लीजिए अगर आप किसी बच्चे का आप राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाह रहे हैं तो उसके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं होगा, तो आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा है, 18 साल से ऊपर है और उसके पास नंबर और मोबाइल ईमेल आईडी है, तो आप उसकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि मेरे केस में मेरे पास इस मेंबर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, तो मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। तो फिल करने के बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अगले स्टेप पे। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको अगले सेक्शन में इंटर करने को बोल रहा है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। इसका मतलब है वोटर कार्ड नंबर। अगर आप किसी बच्चे को ऐड कर रहे हैं तो उसके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं होगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नीचे एनपीआर नंबर भी ऑप्शनल है, आप उसको भी आप छोड़ सकते हैं। और नीचे एक सेक्शन दिख रहा है ई जो मेंबर है जो मनरेगा कार्ड, यानी आप किसी ऐसे मेंबर को ऐड कर रहे हैं जिसका मनरेगा कार्ड यहाँ बना हुआ है, तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आपको आ जाना है सबसे नीचे वाले सेक्शन पे जहाँ लिखा है आधार कार्ड नंबर। तो अब इसके अंदर आपको उस मेंबर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है और नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी हम ये काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा प्रोफेशनल डिटेल का। तो इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है ऑक्यूपेशन, यानी आप जिसको ऐड कर रहे हैं वो करता क्या है। तो इसके अंदर आपको हाउसवाइफ, फार्मर, लेबर, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए अगर बच्चा वगैरह है तो आप अदर वाला सेक्शन सेलेक्ट करके आप उसमें लिख सकते हैं कि चिल्ड्रेन है या चाइल्ड है, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसका जो भी ऑक्यूपेशन है, वो जो भी काम वगैरह करता है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वो कितना कमाता है आपको इसमें एंटर कर देना है। और मान लीजिए अगर वो स्टूडेंट वगैरह है तो आपको इसमें 0 एंटर कर देना है। और उसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर में आपको 9 आपको स्टेप दिख रहे होंगे, लेकिन ये 9 स्टेप में 1-2 खाली स्टेप हैं, तो ये फॉर्म जल्दी आपका फिल हो जाएगा। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे अगला सेक्शन आपको दिखने मिले एडिशनल डिटेल्स का। अब इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है आपको कैटेगरी, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है आपको सेलेक्ट कर लेना है उस मेंबर के लिए। अब अगला जो सेक्शन है वो काफ़ी मेन होने वाला है। लिखा है रिलेशन विद HOF, यानी इसमें पूछ रहा है आपसे कि जिस मेंबर को ऐड कर रहे हैं उसका जो राशन कार्ड पे जो हेड है उससे उसका क्या संबंध है। यानी आप जिसका फॉर्म भर रहे हैं आपका उससे क्या संबंध है ये नहीं डालना है। आपके जो राशन कार्ड का जो मेन हेड है, जो मेन मुखिया है, उस मुखिया से उसका क्या संबंध है, आपको उसका रिलेशन यहाँ पे बताना है। अगर वो सिस्टर है, भाई है, बहन है, मम्मी पापा जो भी है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप बढ़ जाएंगे अगले वाले सेक्शन पे और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बैंक डिटेल का ऑप्शन। तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप उसको पूरा छोड़ सकते हैं। अगर मेंबर के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप उसको पूरी तरीके से आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप टिक बॉक्स पे क्लिक करके आप नीचे उसके बैंक अकाउंट की डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आप नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो अगर बैंक अकाउंट में बताऊँ तो आपको पासबुक ओपन करना है, उसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम उसमें लिखा होगा, ब्रांच नेम लिखा होगा और IFSC कोड भी 11 नंबर डिजिट का होता है, वो भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है।
उसके बाद आप बढ़ जाएंगे अगले वाले सेक्शन पे। अब इस सेक्शन में अगर आपका जो मेंबर जिसको आप ऐड कर रहे हैं, अगर उसके पास कोई विकलांगता वगैरह है या कोई डिसेबिलिटी वगैरह है, तो आप इस टिक बॉक्स पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप पूरा छोड़ देंगे इसको और बढ़ जाएंगे अगले वाले सेक्शन पे। तो इसके लिए आप नीचे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको अगला सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, मेंबर अटैच्ड इनक्लोजर डिटेल। तो ये जो सेक्शन है आपका, ये बिल्कुल मेन होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये गलती होता है तो आपका जो रिक्वेस्ट है और फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपलोड करना है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में देखिए यहाँ पे इनक्लोजर टाइप लिखा हुआ है। तो जैसे आप इस इनक्लोजर टाइप वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपको इतने सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो अब देखिए इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको एक जेन्युइन सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि आपको एड्रेस प्रूफ आपका दर्शाता है। यानी इसमें आपको पैन कार्ड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसमें आपको NPPR नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि एक मेन एड्रेस प्रूफ को ये दर्शाता नहीं है। इसके जगह पे आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया आपका, या आपका LPG गैस कनेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका जिसको ऐड कर रहे हैं वो स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, तो आप उसके एड्रेस प्रूफ में उसका आधार कार्ड नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको डॉक्यूमेंट नंबर का ऑप्शन दिखेगा। तो इसके अंदर आपको उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है, यानी आपको आधार कार्ड नंबर उसका इसमें आपको इंटर करना है। और नीचे आपको डॉक्यूमेंट का इशू डेट दिख रहा है। तो अगर आपका आधार कार्ड पे इशू डेट लिखा हुआ है तो आप वो इंटर करेंगे। अगर नहीं लिखा है तो आप कोई भी डेट इसमें डाल सकते हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद नीचे देखिए आपको अपना उसका आधार कार्ड इसमें अपलोड करना है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो आधार कार्ड की जो साइज़ है वो 500 KB के बीच में होनी चाहिए। आप PDF, JPG, PNG आप कुछ भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी इमेज फाइल टूल का या इमेज रिसाइजर का। तो आप उससे अपनी जो फ़ोटोज़ हैं काफ़ी आराम से आप बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट आप ज़रूर करिएगा। और इसके लिए आपको ब्राउज़ वाले बटन पे क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको बढ़ जाना है आगे, और नीचे आपको एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोलेगा, जो कि है अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर भी आप दोबारा से इनक्लोजर टाइप आप क्लिक करेंगे, आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपके पास उस मेंबर का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह है, आप दोबारा से आप सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए इस केस में भी अगर स्टूडेंट है, बच्चा है, तो आप आधार कार्ड दोबारा से सेलेक्ट करके नीचे उसका आप डॉक्यूमेंट नंबर लिखेंगे, इशू डेट लिख के आप उसी सर्टिफिकेट को यहाँ पर ब्राउज़ फाइल्स पर क्लिक करके आप उसको अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो काफ़ी मेन होने वाला है, क्योंकि अगर इसको अपलोड नहीं किया तो फिर आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि है ड्यूली साइंड सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आपको इस फॉर्म को वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि फॉर्म देखने में कैसा होता है। तो आप स्क्रीन पर एक बार देख पा रहे हैं, आपका जो फॉर्म है कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मुखिया का डिटेल डालना है, जैसे कि मुखिया का नाम, उनके पुत्र यानी उनके पति या उनके पापा का नाम, उसके बाद उनको आयु, वर्ष, निवासी, वो किस ज़िले से हैं, जनपद में उनका ज़िला डालना है। और नीचे वाले सेक्शन में आपको सदस्य का डिटेल डालना है जिसको आप ऐड कर रहे हैं, जैसे उसका नाम, उनके पापा का नाम, कितनी आयु है, कितने साल हुए, मुखिया से संबंध क्या है, और उसका आधार कार्ड नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको पेन से आपको भरनी है, और उसके बाद आपको इसकी एक फ़ोटो ले लेनी है और उसी फ़ोटो को इसमें अपलोड कर लेनी है। और नीचे आपको साइन का ऑप्शन दिखेगा, तो इसमें आप अंगूठे का निशान या उसके हस्ताक्षर आप इसमें करवा के आपको इसमें अपलोड कर देना है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे इनक्लोजर टाइप में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको
जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ड्यूली साइंड सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यही सेक्शन इस थर्ड वाले में आपको सेलेक्ट करना है और आपको अपना जो डॉक्यूमेंट हो यहाँ पे अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट नंबर में आप यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। और अगर आप आज अपलोड कर रहे हैं तो इसमें आज की डेट आप डाल सकते हैं। तो वो डेट डाल के आप नेक्स्ट वाले बटन पे आप बढ़ जाइएगा आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सारा फॉर्म एक के बाद एक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और हम बढ़ चुके हैं अपने लास्ट स्टेप पे। तो लास्ट स्टेप पे कंप्लीट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ रही है और आप ऐसी ही वीडियो आप सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कोई आपको सिखाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेंगी और आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फॉर्म पे दोबारा से। अब ये 9वें वाले सेक्शन पे जब आएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे आप स्क्रॉल करेंगे आपको एक डिक्लेरेशन का आपको सेक्शन दिखेगा। उसके लिए आपको इस बॉक्स पर टिक मार करना है और सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पे फाइनल OTP जाएगी। उस OTP का आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और उसको वेरीफाई कर देना है। जैसे आप करते हैं आपके सामने एक सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आपको सामने दिख जाएगा, जहाँ लिखा है कि आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई अफसर के पास पहुँचा दिया गया है। और नीचे आपको एक रिक्वेस्ट ID दिखेगी, आपको ये ID कहीं नोट कर लेना है या सेव कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप इसको ट्रैक करेंगे तो ये ID आपको एंटर करनी पड़ सकती है। और फिर उसके बाद जैसे आप इसके मेन डैशबोर्ड पे आएंगे, आप यहाँ पे जहाँ लिखा है मैनेज फैमिली डिटेल में 3 मेंबर दिखा रहा है, जैसे ही वहाँ से वो अप्रूव करेंगे आपका यहाँ पे 4 मेंबर आपको शो कर जाएगा। और इसी तरह आपको जितने मेंबर्स को आपको ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि आपने अभी भी किसका ऐड किया है, किसका डिटेल है, तो उसके लिए आप हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाके आप उस मेंबर की डिटेल देख सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आखिर आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है। आप व्यू वाले बटन पर क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपने क्या क्या अपलोड किया है और आपने क्या क्या डिटेल यहाँ पे इंटर करी है। तो इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आप राशन कार्ड में अपना कोई भी मेंबर आप ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, वो भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उनको साथ शेयर कर दीजिएगा जो राशन कार्ड में कोई मेंबर ऐड करना चाहते हैं या उसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।